बिहार के मजदूर यहाँ रह के काम करेंगे, हमें वोट दो, बीजेपी को वोट दो, मोदी को पीएम बनाओ। नीतीश कुमार जी आपने बिहार को ठगने का काम क्यों किया? नीतीश कुमार जी अब आपकी बीजेपी सरकार एनडीसी के हवाले देती है और आप भी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो क्या हुआ? बिहार को विशेष राज्य का पैकेज तो मिला। क्या पैकेज के लिए आपने हमसे वोट मांगा था नीतीश कुमार जी? हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है मोहम्मद रब्बील आलम जी, जो कि बिहार के एक मजदूर हैं और अक्सर ये अपने राज्य से बाहर रहा करते हैं। तो आज हम रब्बील आलम जी से यही जानना चाहेंगे कि एक बिहार के मजदूर को बिहार से बाहर रहने पर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किन किन परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। तो रब्बील आलम जी, आप हमें ये बताइए कि जब आप अपने राज्य से बाहर हुआ करते हैं, आपका वहाँ कोई अपना नहीं होता है, तो आपको वहाँ किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है काम करने में? काम करने में तो वहाँ बहुत कठिनाइयाँ होता है। और कौन कौन सी कठिनाइयाँ? जैसे कि लोगों का बोली सुनना, टाइम से बेसी काम करना और लोगों का बोली सुनना और बहुत सारे ताने सुनना और वक्त से ज़्यादा भी काम करवा लेते हैं। हाँ, करवाते हैं बहुत लोग। क्या ऐसा भी कभी होता है कि आपको वहाँ पर पैसा नहीं दिया गया? हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम काम करते हैं तो बोलता है सप्ताह में पेमेंट देंगे, और पेमेंट देता है तो बोलता है कि अच्छा पेमेंट घट गया है, पेमेंट बाद में आके ले जाना, कुछ अभी ले लो फिर बाद में आना। फिर बाद में देता नहीं है वो पेमेंट, बाद में देता ही नहीं है। और वहाँ पर पुलिस आपकी नहीं सुनती है? पुलिस लोग नहीं सुनता। जब हमारे देश का सरकार नहीं सुनता तो पुलिस कैसे सुनेगा दूसरे के देश में? दूसरे की राज्य की पुलिस हम बिहारियों की बात क्यों सुने? वो तो हमसे नफरत करते हैं ना नीतीश कुमार जी। मैं भी गया हूँ बाहर, हमने भी मजदूरी की है नीतीश कुमार जी। जब वहाँ पर हम पुलिस के पास किसी मैटर को लेकर जाते हैं तो उल्टा हमें बंद कर दिया जाता है नीतीश कुमार जी, मारा जाता है, पीटा जाता है। ये सच्चाई है नीतीश कुमार जी, हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हम लोगों का वहाँ कोई नहीं सुनता है। और वो कहते हैं कि तुम लोग बिहारी हो, तुम लोग गलीच हो। तो रब्बील आलम जी, आपको और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है बिहार के बाहर रहकर? तो हम बाहर जाते हैं तो लोग जानते हैं कि ये बिहारी है तो हमें नीच निगाह से देखते हैं, नीचा निगाह से हाँ। देखते हैं। क्या बोलते हैं? और कहते हैं कि ये बिहारी है। हाँ। ऐसे लोग हैं कि जो ये लोग मतलब अच्छे घराने से नहीं है। हाँ। मतलब वो काफी नीचा दर्जा का नीच निगाह से देखते हैं, कहते हैं बिहारी है। और एक तरह से बिहारियों को वहाँ गाली दिया जाया करता है। वो अपने भाषा में गाली देता है। सिर्फ अपने भाषा में गाली नहीं दिया करता है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ बिहारी को गाली दिया जाता है। बिहारी वहाँ पर एक गाली की तरह है। बिहारी अगर किसी को कह रहा है तो समझो गाली दे रहा है। बिहारी शब्द ही वहाँ पर गाली की तरह यूज किया जाता है। नीतीश कुमार जी, ऐसा क्यों होता है? आप बिहार में रोजगार क्यों नहीं लाते हैं? आपको हमने 15 साल मौका दिया है नीतीश कुमार जी, 1-2 साल नहीं, 1-2 टर्म नहीं, 3-4 टर्म हमने आपको मौका दिया है। आप 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार जी, आप पलायन क्यों नहीं रोकते हैं? कौन आएगा बिहारियों को बचाने? कौन काम करेगा बिहार के लिए? कहीं से और आएगा? क्या आप नरेंद्र मोदी से उम्मीद करते हैं? नहीं करेगा वो बिहार के लिए कुछ। उसे बस मजदूर चाहिए। वो गुजरात के हैं, उन्हें मालूम है नीतीश कुमार जी कि अगर हम बिहार में डेवलप कर दिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिए, बिहार में विकास करा दिए, तो वहाँ के मजदूर यहाँ काम करने के लिए नहीं आएगा। नीतीश कुमार जी, आप समझिए, आप तो बीजेपी की गोद में जाके बैठे हैं। आपने चुनाव में वोट मांगा कि बिहार को विशेष राज्य का हम दर्जा दिलाएंगे ताकि बिहार विकसित हो जाएगा, बिहार में फैक्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री लगेगा, बिहार के मजदूर यहाँ रह के काम करेंगे, हमें वोट दो, बीजेपी को वोट दो, मोदी को पीएम बनाओ। नीतीश कुमार जी, आपने बिहार को ठगने का काम क्यों किया? नीतीश कुमार जी, अब आपकी बीजेपी सरकार एनडीसी के हवाले देती है और आप भी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो क्या हुआ? बिहार को विशेष राज्य का पैकेज तो मिला। क्या पैकेज के लिए आपने हमसे वोट मांगा था नीतीश कुमार जी? आपने बिहार को ठगा है नीतीश कुमार जी। आप देखिए, इनकी हालत को देखिए। ये अपने गांव में जब रह के काम करते हैं तो 3,000 कमाते हैं और बाहर काम जाकर करते हैं तो 12-13 हज़ार कमाते हैं। और लेकिन इसके लिए 12-13 हज़ार रुपये कमाने के लिए नीतीश कुमार जी कुछ झेलना पड़ता है। बिहारी को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हम वीडियो में नहीं बता सकते हैं क्या क्या झेलना पड़ सकता है। बहुत कोई तो आरोप भी लगा देता है कि ऐसा क्या वैसा क्या, चोरी क्या मेरे घर में, ऐसे भी लोग मिलते हैं। नीतीश कुमार जी जब बाहर
कोई कांड हो जाता है ना और वहाँ पर कोई बिहारी होता है तो सीधी उंगली उठती है इससे, हाँ कि बिहारी था वो। यही क्या होगा, जबकि उस बात का कोई प्रूफ नहीं होता है नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी भी इस पे आवाज़ नहीं लगाते हैं, बिहारी का साथ नहीं देते हैं। नीतीश कुमार जी, आप बिहार में विकास लाइए, आप बिहार में हम लोगों की रखने की कोशिश कीजिए। हमें बाहर जाने में अच्छा नहीं लगता है नीतीश कुमार जी, चाहे वो कोई भी मजदूर हो, अपने गांव को छोड़कर जाना नहीं चाहता है नीतीश कुमार जी। आप क्या कर रहे हैं, कुछ कीजिए बिहारियों के लिए। तो रब्बील आलम जी से हम आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे कि अगर आपको नीतीश कुमार जी ये कह दे कि मांगो क्या मांगते हो, तो तुम क्या मांगोगे? हम तो सबसे पहले रोजगार मांगेंगे, किसके लिए? और सभी के लिए, सभी मजदूरों के लिए, सभी बिहारियों के लिए रोजगार मांगेंगे, सभी के लिए, ये नहीं कि खाली सिर्फ मेरे लिए। हाँ हाँ। और दूसरा चीज ये मांगेंगे कि कंपनी मांगेंगे, फैक्ट्री लगनी चाहिए, फैक्ट्री लगनी चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, ताकि वहाँ मजदूर हम लोग काम कर सके। हाँ। और यहाँ से कुछ सप्लाई जाए, दूसरे गांव जाए, और उस बढ़िया माल बनेगा तो जाएगा वहाँ, तो अच्छा। और नीतीश कुमार जी, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो जाए, बिहार को और बिहार के लोगों को, बिहार के मजदूरों को, बिहार के किसानों को कुछ आर्थिक मदद दिया जाए ताकि उसका गुजर बसर हो सके, चाहे वो कहीं रहे। क्या आपको क्या लगता है कि ये 12-13 हज़ार कमा के लाता है तो इसका घर सही तरीके से चल जाता है? नीतीश कुमार जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसके बैंक अकाउंट में 2000 भी रुपया नहीं होगा। आप चाहे तो इनके बैंक अकाउंट को चेक करवा सकते हैं अपनी ईडी और सीबीआई लगाकर। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? बिहार के लिए नीतीश कुमार जी को क्या करना चाहिए, कौन से कड़े कदम उठाना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।